हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। आज फिर एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेज के साथ। तो देखते हैं कि आज डिवाइन एंजल क्या मैसेज देंगे, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स इन कमिंग डेज के लिए क्या मैसेजेस होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ बताइए। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगता है कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उतना कीजिए। और जो लगता है नहीं कर सकते हैं उसको जाने दीजिए, ठीक है। एक एक दिन ऐसे जुड़ते 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 डिवाइन एनर्जी आ जाएगी जो हमेशा बहुत ही काम करेगी, क्योंकि ये हमें खुद से प्यार करना सिखाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में आना सिखाते हैं। ओहो हो, तो आप लोग आर्टिस्ट हैं या किसी तरह का आर्ट हो सकता है आप लोगों के पास में ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं, बताना चाहते हैं। तो अगर किसी के पास है तो आप लोग क्लेम कर लीजिए। देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देंगे, ठीक है। दूसरा भी कार्ड मैं देखती हूँ, किससे देखूँ, इसी से देखती हूँ। चलो, तो जीत की तरफ अग्रसर होना चाह रहे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी हैं, अच्छे बुरे का एहसास होने लगा है आप लोगों को, फर्क पता चलने लगा है, और अब आप उसके हिसाब से काम भी करने लगे हैं। तो जब अच्छे की तरफ काम करते हैं, अच्छे की तरफ अग्रसर होता है, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं, खुद के साथ अलाइनमेंट हो रहे हैं। इस सृष्टि में क्यों आए हैं, खुद के बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो अभी तक अगर हम किसी बहुत दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे, दूसरे के बारे में सोचते थे, रात में सोते समय सोचेंगे कि कहाँ कल क्या होगा, क्या करना है, सुबह से उठ के हमेशा दूसरों के लिए दूसरों के लिए दूसरों के लिए। तो आप खुद के लिए सोचना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और बहुत लोगों ने कर दी होगी, है ना। तो अब सफल कर ली हूँ, लगता है किसी को रिग्रेट हो रहा है, या तो आपको हो रहा है या तो किसी और को हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। तो देखते हैं, तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप उनको क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे, प्लीज़ गाइड करें। क्या गाइडलाइन होगा उनके लिए, क्या गाइडलाइन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ओके, और क्या होगा? ओके, तो अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद चलिए आ रहे हैं तो आइए। तो अगर आप लोगों ने कहीं प्लान बनाए थे जाने का, और शायद पैसे के लिए, पेंटिकल्स के लिए, अर्निंग के लिए चले भी गए, कुछ लोग नहीं जा पाए, कुछ लोगों का डिसीजन गलत हो गया, तो आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्योंकि अगर
मूवमेंट आ रहा है, जो कहीं रुक गए थे, थम गए थे, नई मूवमेंट आ रहा था, तो आपकी मूवमेंट नेक्स्ट 24 आवर्स से मूवमेंट आना आपकी शुरू हो जाएगी। आप मूव करने लग जाओगे। बहुत लोग किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं सोच पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, उनका कुछ एक लाइफ स्टाइल हो सकता है, कुछ एक जीने का ट्रॉमा हो सकता है उनका, जिनको लेके हमेशा वो चलते रहे हैं और परेशान होते रहे हैं, और इस वक्त में उनकी आदतें नहीं गई हैं। उनका इमोशन, उनका फीलिंग्स उनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो, किसी चीज़ का ट्रॉमा हो, तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, तो अब आप उससे निकलेंगे। जहाँ ठहर गए थे, जहाँ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप लोग वहाँ से एक्शन लेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान करती थी, आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता था, तो अब आपको वहाँ से रास्ता मिल रहा है निकलने के लिए, और एक्शन आ रहा है। आप एक्शन लेंगे, स्लोली स्लोली लेंगे, क्योंकि एक्शन जो नहीं आ रहा था अब आप ले पाएंगे। अब आप उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे। तो डिवाइन जो भी प्लान करते हैं ना, उस पर आप ट्रस्ट करो कि भाई कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कल तक जो था ज़रूरी नहीं है कि आज भी वो हो और वही चीज़ कल भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ अब छूटने का टाइम आ गया है। वो जो कोई भी चीज़ हो, वो जो एक आपको बांध के रखती थी, पकड़ के रखती थी, माया मोह ममता हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई मतलब किसी भी तरह का अटैचमेंट हो सकता है, तो अब आप वहाँ से बाहर निकल आ रहे हैं। और वो जो एक चीज़ थी वो आप मिस कर, आप छोड़ रहे हो, और खुशी खुशी छोड़ोगे। छोड़ते समय हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स हो, बट आप छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसको पकड़े रहेंगे तो आपको चाल नहीं मिल रहा, आगे मोमेंट नहीं मिल रहा, आगे आपको वो नहीं हो रहा है। तो अब आपकी मजबूरी हो गई है छोड़ना, क्योंकि उसका टाइम अप हो गया। अब छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगले कुछ समय में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप परेशान मत होइए, और आपको सही गलत का पहचान आ चुका है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होने लगा है, और आप सही दिशा में अब जाएंगे। अगर अभी तक सही दिशा में नहीं जा पा रहे थे, सही चीज़ नहीं चूज कर पा रहे थे, तो आप सही दिशा में जाने वाले हैं। सही चीज़ को चूज करने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। विक्ट्री भी आपकी होगी, और दो तरह की विक्ट्री होगी। मतलब एक आप बैलेंस बना के चलेंगे, एक रियल लाइफ में और एक स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों की अवेकनिंग भी हो रही है आपकी। और आप बहुत जल्दी जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कोई लाइफ में चेंज आता है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटना पड़ता है। जैसे सडन गर्मी आने लग गई तो ओ गॉड, अब सर्दी जा रही है और गर्मी सडन 1-2 दिन में उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया, तो अरे सर्दी का भी ऐसा ही होता है। तुरंत आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा खाना पीना में, थोड़ा अपना आने जाने में, थोड़ा रहने में आपको थोड़ा चेंज होता है। तो ऐसा कुछ चेंज आपको फील होगा। तो चेंज जो फील होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, बट यू डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। सोच लीजिए, सब सरेंडर कर दीजिए, सब ईश्वर कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, परमात्मा कर रही है, और हम सब उनके बच्चे हैं। जो भी होगा अच्छा होगा। तो जब हम एक उस एनर्जी में आ जाते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा है, वो कभी किसी के साथ बुरा करते ही नहीं हो। हम सब उनके बच्चे हैं। हम लोग ब्लेमिंग करते रहते हैं, उन्होंने हमको ऐसा किया वैसा किया। हो सकता है कर्मा बैगेज खुद का ही हो जो ऐसा हो रहा है ना। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आगे आगे काम में बहुत मस्त रहने वाले हैं। लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रही है आपकी, और विक्ट्री भी आ रही है। तो बस इंजॉय कीजिए। थोड़ा सा चेंज है तो थोड़ा सा चेंज को लेना सीखिए, ठीक है। तो ये है डिवाइन मैसेजेस। अब देखते हैं जो लोग पार्टनर से रिलेटेड मैसेज देखना चाहते हैं कि भाई आपके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग थॉट, जैसे मैं लेके आती हूँ डेली की तरह, कि अर्ली मॉर्निंग थॉट आपके क्या थी, आपके पर्सन की, वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। चलिए आ जाइए भी, पता नहीं क्या सोच रहे थे। तो बताइए व्यूवर्स, बताइए यूनिवर्स, जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है। चलो इसको रख लेती हूँ, जो आना कनेक्ट ही, वहाँ तो कनेक्ट हो गई थी बट यहाँ कनेक्ट नहीं हुई थी। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए और बताइए क्या था उनके माइंड में। अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या थी, क्या थी, ओके क्या थे, और क्या थे। ओहो हो, इतना तो नहीं ले पाएंगे, चलो एक आ जाओ। और क्या थे, हाँ
इतना फिर ज़्यादा होता है भाई। अर्ली मॉर्निंग उनकी थॉट क्या थी कि आप चमक रहे हो, शाई कर रहे हो, आपको आपका पेशेंस का जो फल है, जो आपने बहुत पेशेंस दिखाई थी, जो आपने बहुत दर्द लिया था, जो आप बहुत कष्ट में थे, तो आप वहाँ से बाहर निकल गए हो और ठीक ठाक निकल गए हो, और उनके हाथ से बाहर छूट गए हो। जो आपको बहुत डोमिनेट करते थे आपके पर्सन, उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपको सताते थे, आपको हमेशा आपका जो मिसगाइड करते थे, है ना, मिसगाइड करते थे, आपकी अच्छाई को भी बुराई में बदल देते थे, आपकी अच्छी एनर्जी को भी बुरी में बदल देते थे, आपके सराउंडिंग बहुत ही मतलब बुरा माहौल क्रिएट करते थे ताकि आप खुद को नहीं पहचान सके। उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो वो क्या करते थे कि आपको लड़ाई झगड़ा स्पेल वर्क कुछ ऐसा करते रहेंगे। क्योंकि डेविल है तो डेविल कुछ भी कर सकता है, शैतान कुछ भी कर सकता है। तो शैतानी सोच, शैतानी आदत, शांत होकर सब कुछ करना, और आपको देखो कैसे बांध के रखे थे ताकि आप कुछ ना कर सको, क्योंकि उनकी उंगलियों की कठपुतली बन के रहो आप, जैसा चाहेंगे जब मर्जी। हमेशा आपको रुलाते रहते होंगे, हमेशा आपको परेशान करते रहते होंगे। तो आज उसके बारे में ही सोच रहे थे कि आप उनसे क्या छूटे, आज़ाद होके तो आप चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, दुनिया आपको जान रही है, आपको स्टारडम मिल रहा है। आपको हो सकता है कुछ सोशल मीडिया से आप रिलेटेड वर्क कर रहे हो, आपको लोग जानने लगे हैं, आप स्टार की तरह हो गए हो। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे और अच्छी मेहनत की है आपने, जो भी आपने दर्द सहा है, कष्ट सहा है, वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और जहाँ कहीं भी आप बंधे हुए से थे, हाँ तो आ ही गया। तो यही कार्ड आना चाह रहा था। तो आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आपने उनसे अलग होने का जो डिसीजन लिया है। जो लोग देखो भाई आज ऐसा आ रहा है, अलग वाली चीज़ें आ रही है ना, या साथ में भी रह के उन्होंने आपको छोड़ा या टॉर्चर किया, सताया बहुत बुरी तरह से। आपके पार्टनर की एनर्जी की जो थॉट है आपके लिए, तो सोच रहे हैं कि आप चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, तो आपकी जो खूबसूरती है, आपका जो निखार है, आपका जो स्टारडम है, आपका जो पहचान है, उनसे लिया नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनके हाथ से निकल चुके हो। क्यों निकल चुके हो? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी ऐसी छलांग मारी है, ऐसी छलांग मारी है आपने उनके जाने के बाद में। हो सकता है वो आपको छोड़ के गए थे, वॉक अवे गए थे, और आप ममता से भरे हुए व्यक्ति थे, आप काफ़ी मातृत्व आपके अंदर था, फिर भी आपको पेन देकर गए थे कि हम इसको इतना पेन दे के जाते हैं। हो सकता है बच्चे के साथ आप हो, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को छोड़ के गए थे, मतलब कुछ ऐसा चीज़। तो और आपके अंदर ग्रोथ था, ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आता था, तो छोड़ के गए थे, खुद से वॉक अवे करके गए थे, आपने कुछ नहीं कहा था। तो आपने सोच लिया, समझ लिया, रह गए, आपने बहुत बड़ी छलांग मारी। आप उनके पीछे रोते रोते नहीं गए। उनको क्या लगा था आप उनके हाथ की कठपुतली हो, रोते रोते आएंगे, आप जाओगे कहाँ। बट ऐसा आपने नहीं हुआ, आपने बहुत बड़ा कुछ रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क। मतलब आप रिस्क टेकर हो सकते हैं, आप कब क्या कर जाएंगे कई बार खुद को पता नहीं होता है। तो आपने ऐसा कोई रिस्क लिया है, ऐसा कोई काम किया है जिससे आप चमक रहे हो, जाने जा रहे हो, पहचाने जा रहे हो। पहले जो अक्सर आप रोया करते थे छोटी छोटी बातों में, जो आपके पर्सन आपको दिया करते थे और आप रोते रहते थे, आपको हमेशा रात में रुलाना, सोते समय जा रहे हो तब रुला देंगे, रोते रोते सोओगे, रात भर आप ऐसे सिकुड़ के पड़े रहोगे, आपको फीलिंग्स आपका रहेगा ही नहीं, पेन में रहोगे, और सुबह उठोगे तो उसी एनर्जी के साथ उठोगे। ऐसा आपका दिनचर्या रहा होता था, आप उसी एक एनर्जी में रहते थे, डेविल वाली एनर्जी में, उनके कस्टडी में थे, अपने पर्सन के कस्टडी में थे आप। लेकिन अब आप वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आपने ज़बरदस्त वाला रिस्क लिया है। आप अगर उन्होंने चले गए हैं तो आपने कहा है ठीक है आप जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वक्त जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, तब आप उस एनर्जी में आ गए हैं। आज वो बहुत पछता रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग पे, प्लानिंग पे, स्ट्रेटजी पे, जो आपको रुलाए थे। आज वो बेड पे जा रहे हैं सोने के समय, तो वो सब तमाम दर्द याद आ रहा है जो दर्द आपको दिए थे, वो जो जितना पेन है उनके। ये कौवा देख रहे हो कितने क्लोज हैं, ये सारे काँव 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 काँव, वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें उनको याद आती है, सारी एक एक चीज़ें उनको याद आती है। और सोचते हैं कि उन्होंने कितना कितना काम किया, कितने तरीके से आपको तोड़ा है, और आप टूटे भी हैं। रात भर आप पैर तक नहीं फैला के सो सकते थे, आपको एक जगह में स्टक कर दिए थे, बांध दिए थे, आपका इतना बुरा हाल था।
आप सोचते थे कि बस मेरी लाइफ ऐसे ही है, ऐसे ही होके ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदर वो सोच चलने लगा था कि आपकी दुनिया यही है, यहाँ से शुरू होती है और यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी चीज़ को आपने अपनी दुनिया बना रखी थी कि मेरी दुनिया तो सिर्फ इतनी ही है, मैं तो पैर फैला के ढंग से सांस भी नहीं ले पाती हूँ, नहीं ले पाऊँगी, ऐसा आपने सोच लिया था। लेकिन क्या हुआ, आपने रिस्क लिया, आप निकल गए, आप चमक रहे हो। अब इसी एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं जहाँ आपको रखे थे। क्यों? क्योंकि उनका डेविल नेचर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। कल तक वर्क कर रहा था क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत लो लेवल पे होते थे, वो देते थे और आप लेते रहते थे। इस वक्त जब आप दूर हुए हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी को आप ले ही नहीं पा रहे हो। जब आप वो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, ले नहीं पा रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी उन्हीं के आसपास आ रही है। जब उनके आसपास आ रही है तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप रोते रहते थे, अभी उसी फ्रीक्वेंसी में वो रो रहे हैं, वो पछता रहे हैं। अभी भी जो कर रहे हैं रिटर्न उन्हीं के पास आ रहा है, उनको पता चला है। तो अगर स्पेल वर्क किए हैं, कुछ तंत्र मंत्र किए हैं, करवाए हैं किसी भी तरह का बैड एनर्जी, तो आज उनके घेरे में, उसके चंगुल में पूरी तरह से आ चुके हैं और आप वहाँ से आज़ाद हो चुके हो। आप आज़ाद हो चुके हो, आप चमक रहे हो, आप वहाँ से निकल चुके हो और आप अब अपना प्यार सब पे बांट रहे हो। अब अपना जो प्यार है, अपनापन है, आप सब में बांट रहे हो। जो एक व्यक्ति के पे लुटाते रहते थे, अब आप अपना मातृत्व, अपना प्यार, अपनापन सब पे बांट रहे हो। सब खुश हो रहे हैं। जो भी एक आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है कि भाई इसके आगे कोई नहीं आ सकता है, वही लोग आ सकते हैं जिसको हम चाहेंगे। तो ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो इस वजह से जो आपके पर्सन हैं वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, अगर हम इस तरह से देखें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड अगर हम यहाँ से देखें जो मैसेजेज आ रहे हैं तो सारे हैं। स्टार्ट ही हुआ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, थोड़ा सा एरीज, लियो, सेजिटेरियस का जो एनर्जी है यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो आप लोग स्ट्रांग हो चुके हैं और आप बाउंड्री क्रिएट कर चुके हो। हर कोई को आने की परमिशन नहीं दे रहे हो। एरीज है तो एरीज वाले ने ज़बरदस्त रिस्क ली हुई है और निकल रहे हैं बाहर और आप बाहर आ चुके हो, तमाम चीज़ों से बाहर आ चुके हो। तो आपका इसमें कैंसरियन भी है इसमें ज़्यादा, चैरियट है ना। तो ऑलमोस्ट कैप्रिकॉर्न भी है, ज़्यादा इसमें आ रहा है। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन हैं आपके जो भी हैं। तो अब आप जो पीछे मुड़ के अभी मत देखिए, क्योंकि आप अगर अपने पर्सन के पास जाते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये डेविल वाली एनर्जी आपको भेजने के मूड में वो रहेंगे, क्योंकि अभी उसी एनर्जी में है। बहुत गुस्सा है, रिग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। जहां आपको रखे थे वहीं आके बंधे पड़े हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन के तौर पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करेंगे। छोड़ो, पर्सन क्या करेंगे वो छोड़ो, ये देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कोई एक कार्ड बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इधर आया है कोई कार्ड। हाँ, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को ये करना चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस पर पूरा 100% फोकस दिए हुए हैं और उसी तरह का फोकस आप बना के रखिए। शनिदेव आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। और पैसे भी आ रहे हैं, ठीक ठाक पैसे आएंगे। और क्या है, अब आ गया एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया है इसमें। तो अब क्या है, अब आपके लाइफ पे जब आप काम पे फोकस करेंगे मनी आएगा और नेम फेम बढ़ेंगे आपके, और बढ़ रहे हैं तो आप उसी पे फोकस करते रहिए। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आप बहुत जल्दी सेलिब्रेशन को जा रहे हैं। जो लोग रीयूनाइटेड होना चाहते थे, जो लोग, देखो बेल भी आ गई पूजा की, यानी कि कंफर्मेशन हो ही गया। जो लोग रीयूनियन करना चाहते थे तो आपके शर्तों पे आप रीयूनियन करेंगे। मेरे व्यूवर्स जो है अपने शर्तों पे रीयूनियन करेंगे।
आपके शर्त में आपके पार्टनर आएंगे तो करेंगे। अभी तक आप लोग उनके शर्तों पे चलते थे, अब वो आपके शर्तों को मानेंगे। जिस तरह से आप चल रहे हैं चलते रहिए। रोना धोना ये सबके लिए नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग होता है। तो जो लोग निकल के आ चुके हैं उनके लिए ये चीज़ें आ रही हैं, और जो लोग नहीं निकल के आए हैं, रो धो रहे हैं, तो प्लीज़ बाहर आइए। आप लोग भी इस एनर्जी में आइए, तो आपके पार्टनर भी ऐसे आएंगे। ओके राइट। और आपके लाइफ पे पेंटिकल्स आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, आप इंजॉय करने वाले हो। हर तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर काम के प्रति सेलिब्रेशन हो तो काम के प्रति सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर आप इंगेजमेंट मैरिज से रिलेटेड हो तो वो भी आ रहा है। आपके पार्टनर आपके अनुकूल रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके जैसा सोचेंगे, क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी में रहोगे। तो अच्छी एनर्जी में रहोगे तो आपके सराउंडिंग अच्छी एनर्जी रहेगी। ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू ऑल व्यूवर्स। आप लोग प्लीज़ अपना बहुत 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 ख्याल रखें। जो कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए।